Hello friends, how are you? I welcome back you on my channel La Education. I am Satyanarayan. I am a 2019 batch IPS officer, and in this video we are going to talk about narco test and polygraphy test. Recent में जो दिल्ली में मर्डर केस हुआ है उसमें पुलिस has sought permission from the court to conduct narco test and polygraphy test on the accused. So let's understand what are these lie detector test or uh, truth extracting test and how they are performed and what is their admissibility in the court, यानी कि जो एविडेंस इन टेस्ट्स के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं उनकी कोर्ट में क्या एडमिसिबिलिटी है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सबसे पहले नार्को टेस्ट होता क्या है. सो नार्को टेस्ट जो है वो मोस्टली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ट्रूथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करती है. इट इज़ एन इन्वेस्टिगेटिव टूल. इन नार्को एनालिसिस या नार्को टेस्ट में जो है एक केमिकल होता है सोडियम पेंटाथोल. ये सोडियम पेंटाथोल जो है वो अक्यूज़ड की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और इसकी वजह से जो अक्यूज़ड है वो एक हिप्नोटिक या सीडेटेड स्टेट में चला जाता है, यानी कि वो अपने फुल सेंसेस के कंट्रोल में नहीं रहता है. और ये जो हिप्नोटिक स्टेट जिसमें वो चला जाता है इट इज़ कंसिडर्ड और इट इज़ अंडरस्टैंड एज बीइंग इनकेपेबल ऑफ लाइंग, यानी कि वो इस अवस्था में झूठ नहीं बोल सकता और वो जो भी बोलेगा या जो भी इन्फॉर्मेशन रिवील करेगा दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी ट्रू. इसके अलावा एक और दूसरा केमिकल है सोडियम थियोपेंटाल. तो दो केमिकल्स के नाम आपको याद रखने चाहिए, सोडियम पेंटाथोल एंड सोडियम थियोपेंटाल. ये जो हैं वो फास्ट एक्टिंग ड्रग्स है, यानी कि जैसे ही बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तुरंत इनका असर होता है और इनका बेसिकली जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनेस्थेटिक असर होता है. तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक इससे एनेस्थीसिया आता है. और जो अक्यूज़ड है उसको जब ये दिया जाता है तो उसकी बॉडी में जो है वो ये एक बेहोशी की अवस्था में उसको ले जाता है. ओके अगला है पॉलीग्राफी टेस्ट. तो नार्को टेस्ट के बारे में हम सुनते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में भी सुनते हैं. तो बेसिक डिफरेंस क्या है या ये मेन इनमें डिफरेंस क्या है. तो पॉलीग्राफी टेस्ट जो है उसमें कुछ केमिकल इंजेक्ट नहीं किया जाता है बॉडी में, बट ये इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि व्हेन वी आर स्पीकिंग समथिंग और आवर रिएक्शन टू एनी क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड, अगर हम सच बोल रहे होंगे तो हम डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे. अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो हमारे जो शरीर का जो हार्ट बीट है या जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है या जो कुछ लोगों को शरीर पे पसीना आता है, और इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन के दौरान वैसे भी लोगों को पसीना जल्दी आता है, तो ये इसका जो पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स. तो it is based on the assumption that the physiological response triggered when a person is lying are different from when they are would be otherwise. यानी कि जब बंदा सच बोल रहा होता है तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, उसके फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स अलग होंगे. जब वो झूठ बोलेगा तो उनके फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है वो अलग होंगे. और इसमें क्या होता है कि या तो कार्डियो कफ लगाई जाती है या सेंसिटिव इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं शरीर पर, जो मेजर करता है डिफरेंट वेरिएबल्स सच एज ब्लड प्रेशर, पल्स, जो पल्स रेट है, ब्लड फ्लो, और ये सब मेजर करने के बाद में वो वेव्स स्पाइक्स जनरेट करता है और इनको जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाती है जो भी रेस्पॉन्स आता है उसको. तो ये कंक्लूड करने के लिए कि बंदा जो है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है. ओके सो ये था मेन बेसिक डिफरेंस. तो पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो आज की डेट में कोई नया नहीं है. इस तरह का जो है फर्स्ट टेस्ट 19th सेंचुरी में हो गया था. एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट थे सिजार लोम्ब्रोसो. लोम्ब्रोसो की क्रिमिनल थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से है, यूपीएससी या फिर स्टेट सर्विस या कॉमन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लोम्ब्रोसो की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन ये लोम्ब्रोसो जो थे इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कि ब्लड प्रेशर का जो चेंज है उसको मेजर करती थी. तो जो क्रिमिनल्स हैं उनसे जब इंटेरोगेशन किया जाता था तो ही फर्स्ट यूज्ड दिस मशीन ऑन द क्रिमिनल्स. उसके बाद में इस तरह की और भी डिवाइसेस जो है वो अमेरिका में और बाकी कंट्रीज़ में बनाई जाने लगी. एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे विलियम मैस्ट्रॉन, उन्होंने 1914 में इस तरह की एक मशीन बनाई थी और 1921 में जो है वो एक कैलिफोर्निया में पुलिस ऑफिसर थे जॉन लार्सन. तो ऑल्दो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट वेरी यूजफुल और डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट फ्रॉम कॉमन मैंस पर्सपेक्टिव आप ये पता कर सकते हैं कि ये नार्को टेस्ट या जो पॉलीग्राफी टेस्ट है ये कोई नई चीज़ नहीं है. दीज आर एज ओल्ड मेथड्स यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ट्रूथ. तो अब बात करते हैं कि अगर आपने किसी अक्यूज पे या किसी क्रिमिनल पे अगर आपने ये टेस्ट किया है तो क्या जो रिज़ल्ट आएंगे वो एक्यूरेट होंगे. नो, एब्सोल्यूट आंसर इज़ नो. 100% जो है वो पॉलीग्राफी टेस्ट हो चाहे नार्को टेस्ट हो, इनके रिजल्ट्स जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि इनके जो रिएक्शंस या जो रेस्पॉन्स हैं वो 100% सही होंगे, और ना ही जो है वो ये मेडिकली अभी तक इस्टेब्लिश हो पाया है.
कि जो नार्को टेस्ट किया जाता है या पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता है उससे 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हैं वो यूज़ करती हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू द टॉर्चर या थर्ड डिग्री, जिसको हम कहते हैं कि क्रिमिनल्स पे थर्ड डिग्री ना करना पड़े, क्योंकि कोर्ट इसकी परमिशन नहीं देता है। और जब कोई ऐसा केस होता है जो बहुत नेशनल लेवल पे हाईलाइट हो जाता है, बहुत सेंसिटिव केस होता है, तो उसमें जो है वो पुलिस की मीडिया एक तरीके से जो है वो पुलिस के पीछे पड़ा रहता है, हर चीज़ जो है वो मीडिया में चली जाती है। तो इस तरह के केसेस में ड्यूरिंग इंट्रोगेशन पुलिस थर्ड डिग्री या वो सब चीज़ें नहीं यूज़ कर सकती, इसलिए दे आर लाइक ऑल्टरनेटिव टू द थर्ड डिग्री टॉर्चर्स। बट जब कोर्ट में ये मैटर जाता है या फिर कोई भी अक्यूज्ड है जो वो इंटेरोगेशन के दौरान कोई इन्फॉर्मेशन रिवील करता है, तो क्या ड्यूरिंग ट्रायल उसको सज़ा दी जा सकती है उसके बेसिस पे, क्या उसको कन्विक्शन किया जा सकता है? सो द आंसर इज़ नो, बिकॉज जो कोई भी अक्यूज होता है वो इस कंडीशन में ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट में ही कैन नॉट एक्सरसाइज अ फ्री चॉइस, यानी कि वो अपनी जो एक फ्री चॉइस होती है उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इसलिए जो भी वो क्वेश्चंस के आंसर दिया जाता है ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बताता है जिससे पुलिस को फर्दर रिकवरी करने के लिए उसमें सहायता मिलती है, मान लीजिए कि एक बंदे ने मर्डर किया, उसका जब पॉलीग्राफी या नार्को टेस्ट किया उससे ये सवाल पूछा जाएगा आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या आप जो विक्टिम है उसको जानते हैं? वो हाँ या ना में जवाब देगा हाँ, अगर जानते हैं तो कितने टाइम से जानते हैं, तो वो कुछ मतलब बहुत ही इशारों में आंसर करेगा, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। अच्छा, क्या आपने उस विक्टिम को मारा है, क्या आपने उसके साथ रेप किया है, तो वो यस या नो टाइप आंसर देगा। लेकिन फिर उससे फर्दर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर हाँ आपने फ़लाँ अक्यूज़ को फ़लाँ विक्टिम को मारा है तो आपने उसको कैसे मारा, आपने चाकू से मारा या उसको गोली मारी? तो फिर वो बताएगा कि मैंने चाकू से मारा। फिर आप पूछेंगे कि जो चाकू है वो आपने कहाँ छिपाया है, तो वो बता देगा कि मैंने फ़लाँ जगह पे जो है वो चाकू छिपाया है। अगर इस स्टेटमेंट के बेसिस पे जो रिवील करता है वो इन्फॉर्मेशन, अगर पुलिस उसके बाद में कुछ भी रिकवरी कर लेती है, यानी कि अक्यूज्ड ने ड्यूरिंग इंटेरोगेशन ड्यूरिंग नार्को टेस्ट बताया कि उसने वेपन को कहाँ छुपाया है, अगर पुलिस उसको बाद में सब्सीक्वेंटली रिकवर कर लेती है तो वो जो एविडेंस होगा उसको कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा, अदरवाइज जो है वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। एक इम्पोर्टेंट कोर्ट की रूलिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो अगर मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिम्स में आई डू नॉट थिंक इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इस वाले केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो लाई डिटेक्टर टेस्ट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड, यानी कि अगर जो अक्यूज्ड है अगर वो अपनी कंसेंट देता है तभी जो है वो आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी हो, चाहे वो पॉलीग्राफी टेस्ट हो या नार्को टेस्ट हो, अदरवाइज आप वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन को बार करता है, यानी कि कोई भी अक्यूज है वो ऐसा स्टेटमेंट जो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी इन नेचर है, यानी कि खुद की गलती को साबित करता हो, इस तरह का कोई भी एविडेंस जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। ये एक फंडामेंटल राइट है किसी भी इंडियन सिटीजन का। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो अक्यूज है वो उसको फ्री एक्सेस टू ए लॉयर होनी चाहिए, एंड जो अक्यूज है जिसका आप टेस्ट करवाना चाह रहे हैं उसको उस टेस्ट के फिजिकल, इमोशनल और लीगल इम्प्लीकेशंस भी पता होने चाहिए, वो पुलिस बताएगी या फिर जो है उसका लॉयर बता सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कोर्ट का जजमेंट है, सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये आप मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं कि कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी। ओके, अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे रिसेंट के हाईलाइटेड या नेशनल लेवल वाले केस जिसमें जो है वो पुलिस ने नार्को टेस्ट या ये आपका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी हो। कुछ केस में मिल जाती है, कुछ केस में नहीं मिलती है। तो सीबीआई ने जो है वो उन्नाव रेप विक्टिम का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें जो ड्राइवर जो था ट्रक का और जो हेल्पर था उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए, बिकॉज ये सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन था तो सीबीआई ने परमिशन मांगी थी कोर्ट से, उनको परमिशन मिल गई थी। इसी तरह से 2017 में जब इंद्रानी मुखर्जी जिसको अपनी डॉटर का मर्डर करने के लिए अरेस्ट किया गया था, उससे भी जो है वो सीबीआई ने एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ये वाला टेस्ट कंडक्ट करवाया था। और जो बहुत ही हाईलाइटेड केस था 2008 का आरुषि तलवार हत्याकांड या आरुषि तलवार मर्डर केस, तो उसमें जो पेरेंट्स थे आरुषि तलवार के, डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार, उनका जो है वो करवाया गया था। और उनका जो एक नौकर था कृष्णा, उसका भी जो है वो नार्को टेस्ट करवाया गया था। और ये बाद में मीडिया में लीक भी कर दिया गया, जो नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट।
एंड अभी रिसेंट में जब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इंडिया छोड़ के भाग गए थे, जो पीएनबी स्कैम था, तो उसमें एक स्टाफर था, उसका टेस्ट करवाने के लिए सीबीआई ने परमिशन मांगी थी, लेकिन जो स्टाफर था उसने अपनी कंसेंट देने से मना कर दिया था, इसलिए उस केस में उसका जो है वो नार्को टेस्ट नहीं हो पाया था, पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट। तो कंसेंट जो है अक्यूज़ड की वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अक्यूज़ड कहता है कि मैं अपना टेस्ट नहीं करवाना चाहता हूँ तो वो नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और जो इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अक्यूज़ड का ही जो है वो नार्को टेस्ट करवाएं या पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएं। अगर कोई विटनेस है जो आपको लगता है कि सच या झूठ बोल रहा है, या अगर उससे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील हो सकती है, तो आप विटनेस का भी करवा सकते हैं। और इवन जो कंप्लेनेंट है, जिसने यानी कि एफआईआर लिखवाई है, मान लीजिए कि किसी ने किसी की डेथ हो गई और उसके जो है वो पेरेंट्स ने एफआईआर लिखवाई। अब ये भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स ने जो है वो उसकी किलिंग की हो, तो उस केस में अगर वो डायरेक्टली अक्यूज्ड नहीं भी है, अगर पुलिस को डाउट है कि शायद पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि तलवार वाला जो केस था, आरुषि तलवार वाला, तो उसमें भी जो है वो जैसे कि पेरेंट्स हैं, उनका भी नार्को या पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट ने परमिशन दे दी थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो अक्यूज्ड है उसी का ही नार्को टेस्ट हो। किसी भी विटनेस का या जो कंप्लेनेंट है इवन, उसका भी जो है वो नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद अदर्स, तो बाकी लोगों को भी थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी कि नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। और आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ला एजुकेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।